नमस्कार दोस्तों। अगर ऑफिस में किसी प्रकार का किसी सहकर्मी के साथ या अपने किसी जूनियर के साथ या सीनियर के साथ कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो इससे ऑफिस में तनाव बढ़ जाता है। न केवल वह दो व्यक्ति बल्कि अन्य लोग भी इससे परेशान रहते हैं। सीनियर जूनियर ही नहीं, सहकर्मियों के बीच भी किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता है। हल्का फुल्का तनाव और विवाद हालांकि काम का हिस्सा है, पर जब यह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तब यह आपकी टेंशन बढ़ा देता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर सकता है, उनके ग्रोथ के रास्ते रोक सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप इन्हें समय रहते समझदारी के साथ सुलझाएं। यदि आप अपना एनर्जी और टाइम इस विवाद में व्यस्त कर रहे हैं तो इससे आपका काम भी प्रभावित होता है और यह हर तरह से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसे जितना हो सके इससे अवॉइड करने की कोशिश करें। अब हम जानते हैं कि क्या कारण होते हैं जो ऑफिस में विवाद के कारण बनते हैं। सबसे पहली बात है कि बातचीत की कमी। जब हमारे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से विवाद बढ़ते हैं। इसे सॉल्व करने के क्या कर सकते हैं? हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को आजमाना है। लड़ाई झगड़े, गलतफहमी और मतभेद जैसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन सुधारने की ज़रूरत है तो आपको सुधारनी है। जब आप सही तरीके से अपनी बात रखते हैं तो आधी से ज़्यादा समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाती है। इसलिए ऑफिस में अपनी प्रॉब्लम, अपने एक्सपेक्टेशन को सामने वाले के सामने खुल कर रखें। इससे सभी चीज़ें सामने होगी और आप सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने इमोशंस को मैनेज करें। जब आप किसी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो इसके लिए एक उचित समय चुनें। यदि आप गुस्से में हैं तो आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो सकता है और उस स्थिति को आप और ज़्यादा खराब कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता और व्यक्ति कभी भी कुछ भी कह सकता है जिससे सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है। इसलिए शांत रहे, अपने आप को संभालें और पूछें कि मैं यहाँ क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या मैं इसलिए यहाँ आया था। आपका जवाब आपके सामने होगा। अगली महत्वपूर्ण बात, आलोचनाओं को स्वीकार करना सीखें। कुछ बातें जो दूसरा व्यक्ति आपको बताते हैं उन्हें सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें कि आलोचना या रचनात्मक प्रतिक्रिया नौकरी का पार्ट है। नौकरी के व्यवहार के बारे में है, ये जॉब के बारे में, न कि एक व्यक्ति के रूप के बारे में। आलोचनाएं आपको चीज़ों को सिखाने में मदद करती है। इसे समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे आपको आगे अधिक बेहतर करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आलोचना को नकारात्मक रूप से लेकर ऑफिस में विवाद बढ़ सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। खुले दिमाग रखें, खुले दिमाग से सोचें और उससे सुधार करें। अगली बार अपने आप को बेहतर करें, बेहतर प्रदर्शन करें। अगली महत्वपूर्ण बात, लोगों के प्रति सॉफ्ट रहें। जब आप किसी से विवाद के बारे में बात करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप दूसरे पक्ष की बात सुनने के बजाय अपने पक्ष को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, अधिक प्राथमिकता देते हैं, चाहे आप गलत ही क्यों न हो। लेकिन जब दो लोग ऐसा करते हैं तो बातचीत फिर घूम जाती है और बातचीत जो है बड़ा मुद्दा बन जाती है। ऐसे में यदि ऑफिस में किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच में कोई विवाद है तो अपनी बात रखने के साथ दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करें। पूछें कि वह कैसे सोचते हैं, पूछें कि वह समस्या का क्या समाधान चाहते हैं और सहानुभूति के साथ उस समाधान को चुनें। अगली महत्वपूर्ण बात, विवाद को समझें और सॉल्यूशन ढूंढें। प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर यदि आप भावनात्मक होते रहेंगे तो यह आपके पर्सनल ग्रोथ में रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसे में ऑफिस में चीज़ों को पर्सनली न लें। यदि किसी बात पर विवाद हो रहा है तो इसे पर्सनली लेने की जगह प्रोफेशनली लें और समझें कि यह विवाद क्यों और कहां से आ रहा है। फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके आगे के करियर के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे तो इससे केवल आपका लॉस है। यह मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों ही रूपों में आपको प्रभावित कर सकता है। ताकि दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।